आगे आ जाए तो वहाँ पे बात करना आसान हो गया आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में इस वक्त दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी को किसी भी तरीके से उस चुंगल से एक दफ़ा आज़ादी मिल जाए और वो इंडिपेंडेंट माइंड के साथ फ्री होके तमाम तर चीज़ों को सोच सके, उस पर गौर कर सके और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ले। अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो मेहदी अली काज़मी हैं, उसके पेरेंट्स हैं या उनके वकला हैं, वो ये सिर्फ़ ये चाहते हैं कि दुआ ज़हरा एक दफ़ा वहाँ से निकले, एक आज़ाद ऐसे मुकाम पर आ जाए जहाँ पे उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव, कोई प्रेशर ना हो। जब वो प्रेशर नहीं होगा तो फिर उसको अदालत में स्टेटमेंट के लिए बुला लिया जाए और फिर वो जो स्टेटमेंट देगी, अगर वो कहती है कि मैंने मुबैना तौर पे जो उसका हस्बैंड है ज़हीर अहमद उसके साथ ही रहना है, तो फिर तो वो फ्री है। और अगर वो ये कहती है कि मेरे ऊपर दबाव था और मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ, फिर तो मामला ही हल हो जाएगा। अब इस मामले पे मेहदी अली काज़मी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बातें की हैं और बहुत ही अहम बातें की हैं। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको इस पूरे मामले की मज़ीद अब उनकी ज़बानी समझ आ जाए कि वो तफ्तीश से लेके दुआ ज़हरा से मिलने तक के लिए क्या प्लान रखते हैं, क्या इरादा रखते हैं। सबसे पहले तो वो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले पे वो फ़ैसला जिसमें 19 मई को दुआ ज़हरा को हर सूरत अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं, उस फ़ैसले पे उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है कि वो इस फ़ैसले से बड़े मुतमिन हैं और वो ये कहते हैं कि जब शफाफ किस्म की तफ्तीश होगी तो फिर फ़ैसला भी सच्चाई पर मबनी होगा। फिर वो ये कहते हैं कि अदलिया पर मुझे मुकम्मल यकीन है और अदलिया उन्हीं सबूतों की रोशनी में ही फ़ैसला देगी जो इस वक्त मौजूद हैं, जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 18 साल नहीं है, वो बल्कि अभी तक सिर्फ़ 14 बरस की एक छोटी और मासूम बच्ची है। उसके बाद वो कहते हैं कि दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जो एज का मामला है वो तो एविडेंस की रोशनी में देखा जाना है और वो एविडेंस मौजूद है। और वो कहते हैं कि उम्मीद है कि अदलिया इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद फ़ैसला करेगी। अच्छा जनाब, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदालत फ़ैसला करेगी कि बच्ची को, वो कहते हैं कि जब अदालत ने फ़ैसला कर दिया है कि बच्ची को पेश किया जाए तो अब हर सूरत बच्ची को पेश करना पड़ेगा, अदालत में उसको लाना पड़ेगा। जबकि वो ये कहते हैं कि जब वो बुलाएगी कोर्ट तो फिर स्टेटमेंट भी होगी और स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत बुलाए और वो कहें कि जी हम नहीं आ रहे। फिर वो कहते हैं कि यहाँ जब वो आएगी अपनी माँ को देखेगी, मुझे देखेगी और उसके बाद वो एक दबाव की कैफियत से जब बाहर आ जाएगी तो फिर वो जो स्टेटमेंट देगी वो उसका असल बयान होगा और वही उसका बयान जो है उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देगा और पुलिस को भी अब उसे हर सूरत पेश करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि 19 मई को अगर नहीं आती तो फिर हमारी वकला की टीम मौजूद है और वो जो आइंदा का लाहे अमल है वो उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ बातें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। हमारा लाहे अमल क्या होगा ये वकला को करना है, लेकिन इसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि लाहौर और कराची में भी हमारी लीगल टीम काम कर रही है और लेकिन अभी तक वो लाहे अमल हमारा क्या होगा वो बाद में हम बताएंगे, अभी हम बताएंगे नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि अब तक की जो तफ्तीश है मैं इससे कम अज़ कम मुतमईन हूँ, पुलिस भरपूर काम कर रही है। सिंध पुलिस की उन्होंने तारीफ़ की है, उसके साथ ही साथ उन्होंने शहरा रज़ा साहिबा की तारीफ़ की है। तफ्तीशी अफसर का उन्होंने कहा है कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेके वो कहते हैं कि एक न एक दिन ज़रूर इस अच्छी तफ्तीश का नतीजा भी निकलेगा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके वकील के मुताबिक कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं, वो कौन गिरफ़्तार हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये मैं अभी बताना नहीं चाहता, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कुछ चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी, आपको आपके सवालात का जवाब मिल जाएगा कि गिरफ़्तार कौन हुआ है। अब ये वाकई एक बहुत बड़ी ख़बर है कि गिरफ़्तार आखिर हुआ है तो फिर कौन हुआ है और वो अभी तक इसको छुपाया क्यों जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी मैं
एक बेटी का बाप हूँ और अपनी बेटी से मिलना चाहूँगा, और कोई कानून दुनिया का अपनी बेटी को अपने बाप से मिलने से नहीं रोक सकता। जब मैं आमने सामने बैठेंगे तो फिर वो कहते हैं कि जी जो मामला होगा उसके बाद ही ये तय होगा कि बेटी के ऊपर कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। अलबत्ता वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ये ज़रूर कहूँगा कि बेटा हौसले से काम लो, आपका बाप आपकी जंग लड़ रहा है। नाज़रीन, ये है वो बाप जो इस वक्त एक अपनी बेटी के हुसूल के लिए, जो उसका कानूनी और लीगल राइट है, उसके लिए जंग लड़ रहा है। तो इस जंग में हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मामला जल्द से जल्द हो लो, और अगर बच्ची आके ख़ुद से स्टेटमेंट दे देती है कि मेरी जो शादी है वो अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक, और वो भी कब देती है जब उसको एक फ्री माइंड मिलता है सोचने समझने के लिए, तो उसके बाद स्टेटमेंट देती है, तो फिर तो बात ठीक होगी। क्योंकि नाज़रीन देखा जाए तो जो ज़हीर नामी लड़का है, बच्चा है, उसकी उम्र बहुत कम है। दुआ ज़हरा की उम्र भी बहुत कम है, और ये वो उम्र है जब आप के खेलने कूदने के दिन होते हैं, ज़िम्मेदारियां निभाने के दिन नहीं होता। ये वक्त वो नहीं होता जो आप समझ रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ज़हीर की ज़िम्मेदारियां में इजाफ़ा होगा। जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है एक माशरती, मुआशी और दीगर जो दबाव होते हैं वो आप पे आना शुरू हो जाते हैं। दुआ है कि अगर इन बच्चों ने वाकई किसी भी दबाव के बग़ैर शादी की है, मंशा के मुताबिक की है, तो अल्लाह ताला इनके घर को आबाद कर दे और इनके वालिदैन को आपस में सुलह जोई की तौफीक दे और इस मामले को हल कर लिया जाए। लेकिन अगर इसमें गैंग इन्वॉल्व है, कि पहले इसमें अगर कोई गैंग इन्वॉल्व थी, बच्ची को लाया गया, ला के शादी करा दी गई, और उसके बाद अभी खुदा न खासा किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा है, तो उस हवाले से तफ्तीश होना बहुत ज़रूरी है। इनको जो है उस गैंग को बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है। हम भी बच्चियों वाले हैं, हम भी माँओं बहनों बेटियों वाले हैं, तो इस पूरे मामले पे हुकूमत को सख्त से सख्त नोटिस लेना होगा। ये कह देना काफ़ी नहीं कि बच्ची और बच्चे की मर्ज़ी जहाँ पर रहें, लेकिन वो जो सवाल हैं इसमें, मिसिंग क्वेश्चंस हैं कि वो बच्ची अकेली कैसे आ सकती है, उसके बाद वो 22,000 रुपये की रकम ज़हीर के पास कहाँ से आ गई, उसके बाद वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं हुए, सीसीटीवी कैमरों में फुटेजेस नहीं आई, ये पूरा एक मुनज़्ज़म काम कैसे हुआ, एक छोटी बच्ची और बच्चा इस उम्र का कर नहीं सकते। तो इन तमाम तर चीज़ों को भी हल होना बाकी है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जब ये मामला हल हो जाए और उसके बाद साबित हो जाए कि लड़की और लड़के ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शादी की है और कानूनी तौर पे वो शादी कर सकते थे, तो फिर तो ज़ाहिर है कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल इस मामले को देखने की ज़रूरत है और इदारों को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।